वेलकम एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स 2.0, अ न्यू वर्जन इन कॉमर्स। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स 2.0 में। एक न्यू वर्जन है कॉमर्स की दुनिया में, कॉमर्स 2.0। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कौन सा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारा नया चैप्टर है पार्टनरशिप का। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर का पूरा नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग कल ही शुरू कर लिए थे, जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो पार्टनरशिप, सबसे पहले तो हम लोग पार्टनरशिप का मतलब जाने थे कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो आप सभी ने, कुछ अच्छे स्टूडेंट थे जो इन्होंने डेफिनेशन बताया, पार्टनरशिप का मतलब समझाया हमें कि पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, ये हम लोग समझे थे। उसके बाद उस पार्टनरशिप बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ हम लोग देखे थे कल। तो जरा बताइएगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था कि अगर पार्टनरशिप जो बिजनेस चल रहा है, उस पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनके रिलेशन में चेंजिंग होना, उनके संबंध में चेंज आना, है ना जी, अंतर आना। लेकिन उस अंतर आने के वजह से, उस चेंज के वजह से पार्टनरशिप बिजनेस को कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी पार्टनरशिप बिजनेस करने का मतलब कि उसके एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चेंज तो होगा लेकिन उसके एग्जिस्टेंस पर, एग्जिस्टेंस का मतलब मैंने समझाया था कि हाँ, बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका मतलब होता है एग्जिस्टेंस। आया बात समझ में? उसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। अगर निरंतर चलता रहेगा, कंटिन्यूअस हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो उसको बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा हो, कुछ ऐसा बदलाव हमारे बिजनेस में हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस ही बंद हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ा है। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चेंजिंग तो होगा, हम पार्टनरों के बीच जो रिलेशन है, हम पार्टनरों का जो रिलेशन है उसमें चेंजिंग तो होगा, लेकिन उस चेंजिंग के वजह से, बोलिए ना जी, उस चेंजिंग की वजह से बिजनेस के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप में जो पार्टनर काम कर रहे हैं, उस पार्टनरों के रिलेशन में चेंजिंग आएगा, लेकिन उस चेंजिंग की वजह से हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी हमारा डेफिनेशन क्या निकल के आया था, जरा बोलेंगे, डेफिनेशन क्या निकल के आया था जी? व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशन, हाँ जी, रिलेशन में चेंज आ रहा है। व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशन में चेंज आ रहा है, बट कहता है कि विदाउट अफेक्टिंग, है ना जी, विदाउट अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट किए बिना? विदाउट मतलब किए बिना, किसके किए बिना जी? विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस, है ना जी, विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस को बिना अफेक्ट किए, है ना जी, पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस को पार्टनरशिप फॉर्म कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट किए बिना अगर पार्टनरों के रिलेशन में कोई चेंजिंग आ रहा है, तो उस चेंजिंग को ही क्या बोला जाता है जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कि पार्टनरशिप फॉर्म हमारा फिर से क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन में री और दूसरा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने बताया था री का मतलब क्या होता है? दोबारा से, फिर से, अगेन, और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाया जा रहा है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म जो हमारा चल रहा है, इसमें कुछ बदलाव करके, कुछ चेंजिंग करके इस पार्टनरशिप फॉर्म को फिर से क्या किया जा रहा है जी? बनाया जा रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें दो शब्द है, री और कॉन्स्टिट्यूशन। आया बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना, यानी फिर से बनाना। आया बात समझ में? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि पार्टनरों के रिलेशन में चेंज हो रहा है, लेकिन उस चेंज के वजह से पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको कहते हैं हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया क्या? और रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अगला टॉपिक कौन सा पढ़े थे, जरा बताएंगे? कौन सा पढ़े थे जी? हाँ जी, सर्कमस्टांसेज, कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जिनमें क्या होता है जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सर्कमस्टांसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं क्या? सर्कमस्टांसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत? चलिए, तो सर्कमस्टांसेज में सब मतलब ये हुआ, इस टॉपिक का मतलब हुआ
कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ओकेजन हो सकते हैं जिसमें क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में बदलाव होता है। ठीक है, लेकिन बदलाव होने की वजह से एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं बदलाव कौन कौन सा सिचुएशन में होता है। तो पहला कौन सा सिचुएशन था जी, तो हमने देखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जरा ध्यान दीजिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के वजह से पार्टनरों के संबंध में, पार्टनरों के रिलेशन में क्या हो रहा है जी, बदलाव आ रहा है। लेकिन क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जरा खुद सोच के बताइए, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम पार्टनरों के बीच बदल जाता है तो क्या उसके वजह से, हाँ जी, क्या उसके वजह से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, तभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा जी। और नहीं तो हम कहेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म तो बंद हो गया। तो वो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे इसी पार्टनरशिप यूनिट में, क्या पढ़ेंगे, उसका नाम है डिसोल्यूशन। ठीक है, वो डिसोल्यूशन में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यहाँ पे आप और डिटेल में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, हाँ जी, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है जी, चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है। लेकिन इस बदलाव के वजह से हमारा जो गोइंग कंसर्न यानी एग्जिस्टेंस है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आया बात समझ में? तो ये था हमारा पहला सर्कमस्टांसेस। दूसरा, आइए दूसरा बताइएगा, दूसरा कौन सा था जी? दूसरा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि एक नया पार्टनर क्या हो रहा है जी, एडमिशन ले रहा है, मतलब एडमिट हो रहा है हमारे साथ, न्यू पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी एक नया पार्टनर आ रहा है हमारे साथ। तो अब नया पार्टनर आएगा, जरा सोचिए, मान लीजिए हम 2 लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे बिजनेस में और 2 लोगों में से 1 लोग और आ गए साथ में काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच मान लीजिए प्रॉफिट बट रहा था बराबर बराबर, 1:1 के रेशियो बट रहा था। अब एक आदमी और आ गए, उनको भी हम लोग बराबर क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं। तो अब जब चूँकि बराबर प्रॉफिट में हिस्सा जब हम लोग देंगे, तो अब सोचिए, अभी तक 100 रुपया की कमाई हो रही थी हमारे बिजनेस में, 100 रुपया की कमाई हो रही थी, और अब बराबर बराबर हम लोग चूँकि पहले से बांट रहे थे तो 50-50 रुपये बट रहा था। अब एक आदमी और आ गए, उनको भी अगर हम बराबर हिस्सा देते हैं, हाँ जी, उनको भी अगर बराबर हिस्सा देते हैं तो वही 100 रुपया बांटेंगे तो 3 भाग में ना बटेगा जी, तो लगभग 33.33 जो आप कहते हैं, तो 33 रुपया के आसपास आएगा हिस्सा। कहाँ 50 रुपया मिल रहा था और कहाँ अब 33 रुपया मिलेगा, अंतर है कि नहीं है जी? लेकिन क्या उससे बिजनेस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, मतलब उसके एग्जिस्टेंस पर, क्या बिजनेस के एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या बात समझ में? तो कहता है कि अगर एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो इस केस में भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तीसरा बताइए, हाँ जी, कोई पार्टनर अगर रिटायर कर जाता है, कोई पार्टनर अगर रिटायर कर जाता है तो लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, हाँ जी, अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है तो उस केस में भी हमारे फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन एक आदमी कोई रिटायर हो गया तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा जी? नहीं, उसके एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, आप लोगों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड समझ सकते हैं इस डेफिनेशन का। आया क्या बात समझ में? तो कहता है कि रिटायरमेंट के वजह से पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी हमारा क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अगला बताइए, डेथ, DEATH है ना जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाँ जी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का डेथ तो हो गया, किसी एक पार्टनर का डेथ हुआ है या 2 पार्टनर का भी डेथ हो गया, अरे कितने भी पार्टनर का डेथ हो जाए, लेकिन उस डेथ के वजह से हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के एग्जिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मान लीजिए 3 लोग हम लोग काम कर रहे थे और 3 लोगों में एक आदमी कोई डेथ कर गए, निपट लिए, है ना जी। अब निपट लिए मतलब डेथ कर गए, तो
अब जो प्रॉफिट 1:1:1 यानी 33 बढ़ रहा था 100 रुपया में, अब तो हम 2 लोगों में बटेगा, तो अब 2 लोगों में इक्वल बटेगा, तो कितना हो जाएगा इस 100 रुपया में 50 रुपया। तो कहने का मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आ रहा है डेथ की वजह से, और डेथ की वजह से बदलाव आने की वजह से हमारे फॉर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो डेथ के वजह से भी हमारे बिजनेस के, हमारे फॉर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे चेंजिंग को ही क्या कहा जाता है जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसके बाद एक लास्ट केस हम लोग देखे थे, हाँ जी। तो एक और होता है जैसे कि डिसोल्यूशन का केस मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि अगर डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है। अरे भाई साहब, अगर पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहा है तो फिर तो एग्जिस्टेंस पर फर्क पड़ा, पार्टनरशिप फॉर्म अब रहा ही नहीं, यानी अब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कहता है कि उसके एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म बंद ही हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर किस बात का रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए डिसोल्यूशन जो हमारा वर्ड है, डिसोल्यूशन जो सर्कमस्टांसेज है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा केस आप लोगों को मैंने बताया था, कौन सा केस था जी, वो एमालगमेशन। हाँ जी, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ मिलकर के काम करने लगते हैं, एक दूसरे के फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है जी, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5वां टॉपिक एमालगमेशन। आया क्या बात समझ में, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना जी, एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये हमारा 5वां टॉपिक था, मतलब 5वां सर्कमस्टांसेस था, 5वां सिचुएशन था। तो हम लोग देखें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से सर्कमस्टांसेज में हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कोई दिक्कत, क्लियर है? तो चलिए अब इससे ज़रा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के अगला केस देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों ने सारे के सारे एग्जाम्पल में देखा होगा आप लोगों ने कि ठीक है सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाँ जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हर सिचुएशन में, इतने सारे सिचुएशन पढ़े ना हम लोग, इतने सारे सर्कमस्टांसेस पढ़े हम लोग, सिचुएशन पढ़े, हर सिचुएशन में पार्टनरों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आ रहा है। पार्टनरों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आ रहा है, सबको क्लियर है? पीछे आप लोग, पार्टनरों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हो रहा है। और देखिए ना, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा तो हमारा चैप्टर भी जो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है, लेकिन उस रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहला सिचुएशन पढ़ा रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग ये जितना सिचुएशन है ये चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद वाला वो एडमिशन का होगा, फिर अगला चैप्टर रिटायरमेंट का, फिर अगला चैप्टर डेथ का। और जहाँ तक एमालगमेशन की बात है, तो एमालगमेशन 12th में नहीं पढ़ना है। जब आप लोग आइएगा ग्रेजुएशन में तो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एमालगमेशन, ठीक है? एमालगमेशन 12th का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे डेथ के बाद एक चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन, वो आप लोगों को 12th में पढ़ना है, वो आप लोगों को हम 12th में पढ़ाएंगे। आया बात समझ में?